के गोद में आ गई और उसी अग्नि से जो है एक सुंदर पुत्र का निर्माण हो गया। यज्ञ गणा चकरसासु यज्ञार्थम यज्ञ वित्तमम, उसी हवा के झोंके से शिव आकृति, शिव कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। बड़ा दिव्य अलौकिक भूपुत्र, ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों मणियां उसके मस्तक पर जड़ी हुई है। छोटा सा बालक और भगवान भोलेनाथ के ही समान, हाथ में त्रिशूल, गले में छोटी छोटी मालाएं, बागांबर पहने, मस्तक पर अर्धचंद्रमा, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, जटा मुकुट सुरसरित सिरे लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुभान। हाथ में सुंदर त्रिशूल था, त्रिशूलायुधवं दीप्तं सर्वदा रुद्ररूपिणं, महांगभरा प्रीत्या प्रणम्यं प्रणनामचाः। जो उस महादेव की आकृति को बालक, महादेव की आकृति वाले बालक को शिलाद मुनि ने देखा तो प्रीत्या प्रणनामचाः, बार बार प्रणाम किया। हे पुत्र, तुमने मेरे को आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखूंगा नंदी। पर जब बार बार पुत्र को प्रणाम कर रहे थे तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे पिता हैं और पिता पुत्र को प्रणाम करे, ये बात ठीक नहीं। तो शिलाद मुनि कहते हैं कि प्रभु, आपको अगर पुत्र का प्रेम प्राप्त करना है तो पुत्र बन करके आओ। आप तो पिताजी बन करके आए हो, आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तजो तात यह रूपा, ये जो रूप है इसको छोड़ दो, जितने भी अस्त्र शस्त्र है सब छोड़ दो। और देखते देखते जो है भगवान भोलेनाथ ने सारे अस्त्र का त्याग किया, सारे स्वरूप को बदल करके एक नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नंदी भगवान की। शिव रूप को त्याग करके साधारण मनुष्य बन करके पिता को सुख देने लगे। 5 वर्ष में सांगोपांग मुनि ने जो है वेद का अध्ययन करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब संपन्न कराया। एक दिन महाराज शिलाद मुनि के आश्रम में मित्र और वरुण आए, 2 गंधर्व, मित्र और वरुण। ये जब शिलाद मुनि के आश्रम में आए तो मुनि ने इनका दिव्य स्वागत किया। और जब ये दोनों ही जा रहे थे तो इनका मुख उदास था। शिलाद मुनि ने पूछा कि महाराज आप ऐसे उदास क्यों हैं? तो ये कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो तुम्हारा पुत्र नंदी है ये बड़ा सुंदर है, लेकिन ये अल्पायु है। इसकी आयु केवल 12 वर्ष की बची है, 5 वर्ष इसको बीत गए, अब इसकी आयु केवल 7 वर्ष की है। दोनों कहते हैं तात नंदी तवाल्पायु सर्वशास्त्र पारगा, न दृष्टमेव चा पश्यम यायु वर्षादित परा। हे मुनिवर, ये जो तुम्हारा बालक है ये अल्पायु है, ये 7 वर्ष बाद मर जाएगा। जब शिलाद मुनि ने ये सुना तो शिलाद मुनि शोक के सागर में डूब गए, बार बार रुदन करने लगे, मेरा पुत्र कितना प्रिय है और ये मर जाएगा। जब रोने लगे तो नंदी ने अपने पिता को पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों है? तो सारी घटना बताई। नंदी कहते हैं कि पिताजी तुम चिंता मत करो, जिन भगवान ने मुझे जन्म दिया है मैं उन्हीं भोलेनाथ की उपासना करूंगा, उन्हीं के मृत्युंजय का मैं जाप करूंगा, फिर मैं देखता हूं कि मेरे को मारने वाला कौन प्रकट होता है। महादेवस्य भजना मृत्युंजय श्यामि नान्यथा। नंदीश्वर कहते कि पिताजी मैं उन मृत्युंजय भगवान
शिव की आराधना करूंगा। और मुझे पता है कि भगवान शिव जो संसार के लिए अदेय है, जो देवताओं के लिए अदेय है, भगवान शिव वो भी देने वाले हैं। इसलिए मैं महादेव की आराधना करूंगा। नंदीश्वर ने महादेव की तपस्या करी और आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे नंदी क्या चाहते हो? तो नंदी ने पूरी घटना सुनाई। भगवान भोलेनाथ हंसने लग गए। अरे नंदी, तुम्हारा रूप मेरे ही अंश से बना है, तुम अल्पायु नहीं हो। मैं तुमको वरदान देता हूँ, अमरो जस्य त्यक्तो दुखी गणपति सदा, अभ्यश्चाय ज्येष्ठा सापितं सुसहज्जना, मदबलं पार्श्ववर्गो नित्यं मम श्रेष्ठ भवितानिशं, न जरा जन्म मृत्योर्वा मत्प्रसाद भविष्यति। हे नंदी, न जरा जन्म मृत्योर्वा, तुमको ना तो